हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, हम हिंदू धर्म के पतन का कुछ विधर्मियों का जिक्र करना चाहते हैं, जिसमें कई विधर्मियों ने हिंदू धर्म का पतन का प्रमुख कारण रहा है, जिसमें एक मेरे नज़रों से चोर है, एक डाकू। मैं किसी धर्म का निंदा नहीं करता, लेकिन जो धर्म मेरे नज़रों में धर्म नहीं है, जो किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए, और जो किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाता है, वह मेरे नज़रों में जो है सो बताने जा रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मेरे नज़रों में एक चोर है, एक डाकू है। सनातन संस्कृति संपूर्ण भूमंडल पर फैला हुआ था, इतिहास इसका साक्षी है। जितने पुस्तकों को उठाकर देखिए, आदि धर्म सनातन यानी हिंदू धर्म है। इसी से कुछ लेकर दूसरा धर्म का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसाई आया, और मोहम्मद साहब के जन्म के बाद मुस्लिम। लेकिन हिंदू धर्म का कोई न आदि है न कोई अंत है। इन्हीं हिंदुओं से ये दोनों बने हैं, ये हिंदुओं की ही संतान है दोनों, और हिंदुओं से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मेरे नज़रों में एक चोर है तो एक डाकू। चोर हम ईसाइयों को मानते हैं और डाकू मुसलमानों को। डाकू से कहते हैं जो जबरन लूटता है आपके सामने, आपको डराकर धमकाकर। और चोर हम उसे कहते हैं जो चुपके से लूटता है। लुटेरा तो दोनों हैं ही, चुपके से लूटता है। चोर चालाकी से लूटता है, बुद्धि से लूटता है। कहते हैं 100 राजा का बुद्धि एक चोर में होता है। वो चोरी करता है, बुद्धि से करता है, उसके पास हथियार नहीं होते हैं, वो निशस्त्र होता है, इसलिए चोर चोरी करता है। तो ईसाइयों ने हमारे हिंदू धर्म से कुछ सूत्र चुराए हैं, कुछ फार्मूला चुराए हैं। वो फार्मूला जिसे आपको बताते हैं, परमेश्वर, प्रभु, ये जो शब्द हैं वो प्रयोग करते हैं, हिंदू धर्म की डिक्शनरियों से लिए गए, हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों से लिए गए हैं, जो अपने यीशु के लिए, ईसा मसीह के लिए प्रयोग करते हैं। और ईसा मसीह हिंदी में नाम, किसी का नाम ट्रांसलेट नहीं होता है, नाम जैसा ही जो रहता है। हिंदी में लिखो तो जैसे राम तुम्हारा नाम है तो राम का राम ही लिखाएगा, ना कि कुछ उर्दू में उसका होगा और ना कि हिंदी में होगा। वैसे ईसा मसीह का नाम जीसस क्राइस्ट था, तो जीसस क्राइस्ट हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, अरबी में लिखो, रोमन में लिखो, किसी में भी लिखो, जीसस क्राइस्ट होगा। लेकिन उसने रूपांतर किया ईसा मसीह नाम। ईसा कहने का मतलब ईश्वर के समतुल्य, मसीह कहने का मतलब संत। बताओ तो भला कोई संत और ईश्वर एक आदमी हो सकता है? दो चीज नहीं हो सकता है। मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने ट्रांसलेट नहीं किया, उसने जबरदस्ती किया, लूटा, हिंदुओं को लूटा, भरपूर लूटा, हिंदुओं के धन को लूटा, हिंदुओं के धर्म को लूटा, हिंदुओं के इज्जत को लूटा, तलवार के बल पर लूटा, तोपों के बल पर लूटा, और डराकर धमकाकर उसने मुसलमान बनाया। लेकिन ईसाइयों ने ऐसा नहीं किया। ईसाइयों ने लूटने की शायद पावर नहीं रही होगी, या पावर रही होगी तो उसने बुद्धि कौशल का प्रयोग किया। उसने लूटा है, हमें जरूर लूटा है, लेकिन बुद्धि से लूटा है। गरीब तबके के लोगों को, जो उपेक्षित तबके के लोग हैं, उसे धन देकर अपने धर्म में मिलाया। अज्ञानियों को ज्ञान देकर अपने धर्म में मिलाया। परमेश्वर कहते हैं भगवान विष्णु को, परमेश्वर उसने ईसा के लिए प्रयोग किया है। परमेश्वर शब्द हमारे शास्त्रों से है, वेदों से है, पुराणों से है, न कि बाइबल का शब्द है। इसे उलट कर देखो, परमेश्वर सिर्फ विष्णु के कहते हैं, विष्णु के सिवा कोई दूसरा परमेश्वर हो नहीं सकता है। महेश्वर शिव को कहते हैं। परमेश्वर का मतलब होता है परम ईश्वर, और परम ईश्वर भगवान विष्णु है। महेश्वर का अर्थ होता है जो ईश्वरों में महान हो, वो शिव है। शिव और विष्णु दोनों हमारे धर्मों में एक ही हैं, लेकिन उन्हें दो नाम से विभक्त किया गया है। लेकिन हम हिंदुओं के लिए शास्त्र में एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती का वचन दिया गया है। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। जो महेश्वर हैं वो परमेश्वर हैं, जो शिव हैं वो विष्णु है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भले हम उन्हें जिन नामों से पुकारें, लेकिन खुदा को खुदा कहा, अल्लाह कहा है, उसको भगवान नहीं कहा मुसलमानों ने। लेकिन हमें मुस्लिम बनाया है अपनी तलवार के बल पर, अपनी तोप के बल पर बहुत सारे मुस्लिम बने हैं। ईसाइयों ने पैसे देकर गरीबों को
धनवान बनाकर, लोभ देकर, लालच देकर लूटा है, और धर्म का रूपांतर करके डिक्शनरी में प्रभु यीशु परमेश्वर शब्द ऐसे जो है हिंदुओं के जो शब्द को उसे चुरा कर लूटा है। भगवान बताया है ईसा मसीह को, जबकि भगवान वो हो नहीं सकते। वो एक संत है, एक महान संत है, और ये संत किसी का दुख दर्द को समझता है, वो ऐसे संत है। लेकिन प्रवर्तक जो होता है, समर्थक कोई और होता है। समर्थक जबरदस्ती अपनी प्रवर्तक की बात को मनवाना चाहता है, जबकि प्रवर्तक ऐसा नहीं चाहता। हरिओम तत्सत।